अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी को पूरा बदल सकती हूँ, आप भी एक पॉजिटिव और हमेशा आलसी रहने वाली जो बहनें हैं मेरी, वो भी एक्टिव रह सकती हैं, उनका आलस जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जो अपनी खुशी के लिए नहीं सोचती हैं, वो भी सोचने लगेंगी इस वीडियो को देखने के बाद। मेरा आप सभी से वादा है कि आप सब अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसी 20 आदतें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हर बहन को अपनानी चाहिए, हर महिला को अपनानी चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ हुई, चाहे वर्किंग हुई, चाहे मैरिड हुई, चाहे अनमैरिड हुई। तो ऐसी कौन सी 20 आदतें हैं, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने जीवन में यूं ही व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी इतना प्यार सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आप सभी ने मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा प्यार किया, सपोर्ट किया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से अगेन दोबारा से धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद इतना बड़ा शब्द नहीं है, आप सभी के सामने बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके अलावा मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप लोग कमेंट में बताना। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। सबसे पहली आदत मैं आपको बताऊँ, हम क्या करते हैं ना, हम हर सुबह आपको पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करनी है। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, रील्स हमारे सामने आ जाती है, तो हमें वो रील अपनी लाइफ से अलग लगती है, तो हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं हैं। ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। उसी के अगर अब हम ये कर सकते हैं, हम सुबह पॉजिटिव सोच के साथ उठें, हम कोशिश करें कि मैं सब कुछ चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को ये सिखा सकती हूँ, मैं अपने घर में ये कर सकती हूँ। अगर आप ये सोच रखते हैं तो आप नेगेटिव सोच की जगह पे आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। अगला मैं पॉइंट आपके लिए बताऊँ, प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम जैसे आपको योगा ज़रूर करना है, एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। देखिए, छोटी छोटी आप अपने समय के अनुसार, आपको अगर कम समय मिलता है 5 मिनट 10 मिनट, तो आप योगा ज़रूर करें। कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप टहल सकते हैं, आप कुछ भी जो आप कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है आप उसको कर सकते हैं। किसी की नकल आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना है। जब हम किसी की नकल करते हैं तो हम नकलची हो जाते हैं, और आप जब अपने तरीके से खुद करते हैं तो अब उसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे और सारे काम आपके सही तरीके से हो जाते हैं। फिर हमारा है तीसरा पॉइंट है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी सेहत आपके लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक एक औरत की सेहत सही रहती है तब तक पूरा परिवार है वो एक रहता है, और जैसे ही जब वो हम महिलाओं की सेहत बिगड़ जाती है तो पूरा घर बिखर जाता है, पूरा घर के सभी व्यक्तियों की हालात है, शरीर सेहत है वो बिगड़ जाती है। क्योंकि एक औरत ही होती है, ये गृहिणी ही होती है जो सबको समय पर खाना, समय पर सब कुछ दे पाती है। जब उसकी सेहत ख़राब हो जाती है तो सारे कामों को वो समय पर ना कर पाने की वजह से सबकी सेहत को ख़राब कर देती है। फिर आपको देखिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है और इसको लेकर हम महिलाएं बहुत कम एक्टिव रहती हैं, बहुत कम सोचती हैं अपनी सेहत के बारे में, सबका ख्याल रखती हैं। उसमें एक मैं भी हूँ, मैं भी अपनी सेहत का कम ध्यान रखती हूँ, साथ में सबकी सेहत का ध्यान रखती हूँ। अगला पॉइंट है हमारा, खुद को समय दें। खुद को समय का मतलब यही है कि हम कभी भी फुर्सत से अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं, अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते हैं। पल भर के लिए हम तसल्ली से नहीं बैठते हैं, बैठते भी हैं तो हम ये कहते हैं कि उनकी चाय है, उनको चाय देना है, उनको ये देना है, बच्चे आ चुके होंगे, मतलब हम अपने लिए बिल्कुल समय नहीं देते हैं। तो अगर आप सुबह में थोड़ा जल्दी उठते हैं तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए ज़रूर दीजिए। जैसे कि आज मेरे सिर में ना इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है, इतना दर्द की वजह से मैं इतनी परेशान थी, तो मैंने फिर एक्सरसाइज यहाँ पे करने की सोची। तो मैं थोड़ी सी देर यहाँ पे
एक्सरसाइज कर रही थी, शायद मेरे सिर का दर्द है वो हल्का हो जाए, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला था। मैंने 5 मिनट करीब इस एक्सरसाइज को किया तो मुझे काफ़ी आराम था वो मिला। फिर मेरा है धन्यवाद। अगला पॉइंट जो मेरा है वो है धन्यवाद की आदत डालें। जैसे किसी ने हमारे लिए कुछ भी कहा, बच्चों ने या कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर आपके लिए उसने अच्छा किया तो आप तुरंत उसको धन्यवाद बोलिए। देखिए, जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अंदर से हमें एक पॉजिटिव सोच आती है और पॉजिटिव वाइब आते हैं। उस वजह से हम काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो आपको धन्यवाद कहने की आदत डालनी है। 6 है हमारा, सोशल मीडिया पर सीमित समय बिताएं, असल ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। सोशल मीडिया जितना दिखावी ज़िंदगी है, सोशल मीडिया जो है वो उसमें रियल ज़िंदगी बहुत कम % होती है, ज़्यादातर दिखावा वाली ज़िंदगी है वो चलती है, और उसे हम रियल मानकर अपनी रियल ज़िंदगी को कलेश में कर लेते हैं, उससे दुखी रहने लगते हैं। तो किसी की भी देखिए, अधिकतर जो ज़िंदगी है तो बहुत कम 1% ही जो व्लॉगर होते हैं, सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, वो अपनी रियल ज़िंदगी दिखाते हैं। 99% लोग हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं। तो रियल ज़िंदगी के पन्ने कुछ अलग रहते हैं हर किसी की लाइफ में, जो कि कैमरे के पीछे रहते हैं। तो आपको अपनी असल ज़िंदगी है उसको ख़राब नहीं करना है, आपकी असल ज़िंदगी बहुत अच्छी है। फिर आपका अगला जो पॉइंट है मेरा, वो है छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। छोटी छोटी खुशियों से मतलब है कि घर में जैसे बच्चों ने कुछ किया, बच्चों ने कुछ अच्छा काम किया, हस्बैंड ने कुछ अच्छा काम किया, तो उनको एंजॉय करना है। जैसे कि वो बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए या सब पूरी फैमिली बहुत दिनों बाद इकट्ठी बैठी है, तो वहाँ पर एंजॉय करें। क्योंकि देखिए, बच्चों के साथ हम कितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हों, कितने भी बाहरी क्षेत्र से जुड़े हों, लेकिन असली जो खुशी हम एक दूसरे को दे सकते हैं वो घर पे ही दे सकते हैं। तो छोटी छोटी खुशी एंजॉय करने से ना खुशियाँ बढ़ती हैं, एक दूसरे के साथ हमारा जो है वो है बड़प्पन बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। अगला मेरा पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, खुद को कम मत आंकिए। हम क्या करते हैं, हमने ऐसी महिला को देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, आस पड़ोस देख लिया, फिर हमको ये लगता है कि मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, ये तो बहुत होशियार है, ये तो सारे कामों को कर लेती है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। ऐसी निगेटिव सोच हमारे अंदर है वो आ जाती है। तो कभी भी आप अपने आप को कम मत आंकिए। ईश्वर ने हर किसी को हीरा बनाया है, चमक आपको देनी है। चमक आपको देनी है कि आप अपने अंदर कौन सी चमक है उसको दे सकते हैं, कौन सा हुनर है उसको आप निखार सकते हैं। फिर मेरा है कि आपको 10वां पॉइंट है मेरा, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जैसे संगत का असर बहुत होता है, आपने कहावत सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो वो हमेशा हमें पॉजिटिव सोच ही हमारे अंदर जगाते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम किसी काम को करने की सोचते ही हैं, लेकिन नेगेटिव लोग हमेशा हमें नकारात्मक सोच हमारे अंदर डालकर उस काम को करने से रोकते हैं। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से आप बहुत आगे जा सकते हैं, वहीं नेगेटिव लोगों के साथ रहने से आप बहुत पीछे जा सकते हैं। फिर मेरा अगला पॉइंट देखिए, अपने पार्टनर से बात करें। पार्टनर का मतलब आपके जो हस्बैंड हैं, आप उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। देखिए, जब बहुत बातें ऐसी होती हैं जिनको हम मन में दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से दुखी रहते हैं, मानसिक रूप से तनाव रहता है हमारे अंदर। अगर हम उन्हीं बातों को खुलकर किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारा मन है काफ़ी हल्का रहता है और हम खुश रहते हैं। तो आपको किसी न किसी, आप कोई भी हो सकता है, अगर आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप उन चीज़ों को डायरी पर नोट कर सकते हैं। आप मंदिर में जाकर ईश्वर से बोल सकते हैं, इससे आपको काफ़ी सुकून और तसल्ली मिलेगी। अगला मैं आपके लिए बताऊं, 11 पॉइंट मेरा है, हंसी को अपनी आदत बनाइए। क्या करते हैं ना, हमेशा मुंह बनाए रखते हैं। आप हंसने की आदत डालिए। बात हो हंसी की तब भी हंसिए, नहीं हंसने की है तब भी आप मुस्कुराइए। मतलब हर बात पे आपको मुस्कुराना है। मुस्कुराते हुए चेहरे सबको अच्छे लगते हैं, और जब तक आप भी मुस्कुराने की बजाय आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, छोटे छोटे, जैसे बच्चे ने किसी कुछ कर दिया तो आप खिलखिलाकर हंसिए ज़रूर। देखिए, खिलखिला के हंसना भी हमारे सेहत के लिए जितना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भी खिलखिलाकर हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार खिलखिलाकर हंसिए। आप किसी के साथ नहीं हंस पाते हैं तो आप बच्चों के साथ खिलखिला के हंस सकते हैं।
फिर हमारा 12वां पॉइंट है, लक्ष्य तय करें, छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। देखिए, किसी भी कामयाब मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले हमको लक्ष्य बनाना होता है, एक टारगेट हमारा होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमको कहाँ जाना है। तो इसलिए आपको एक टारगेट बनाना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना है और छोटे छोटे कदमों से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप ज़्यादा एकदम ऐसा भी नहीं है कि आपको ऊंचाइयों को छू लेना है, दौड़ना नहीं है। आप धीरे 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 आप मंजिल की ओर बढ़िए और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगला पॉइंट है मेरा 13 पॉइंट है, अपने घर और वातावरण को साफ रखें। देखिए, कहते हैं ना, जहाँ पर साफ सफाई होती है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत उत्पन्न होती है। घर में पूजा पाठ ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो पॉजिटिव वाइब आती हैं, और घर का वातावरण जितना साफ सुथरा होता है उतनी साफ सुथरी हमारी सोच होती है। आपने देखा भी होगा, जो लोग साफ़ सुथरे रहते होंगे, साफ़ सफाई जिनके घर में होगी, उनकी सोच में बहुत अंतर होता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग गंदे रहते हैं, उनका पहनावा, उनका घर का वातावरण सारा कुछ गंदा होता है, तो उनकी सोच भी बिल्कुल अलग होती है। वो बिल्कुल बहुत छोटा सोच रखते हैं, और साफ़ सुथरे रहने वाले लोग हैं उनकी सोच धरती आसमान का फ़र्क होता है दोनों की सोचों में। फिर मेरा 14वां पॉइंट है, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद देखिए जो आपसे हो सकती है, आप अपने क्षमता के अनुसार आप अपनी क्षमता को ना मदद देखिए, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। जैसे कोई आपको रास्ते में कोई ऐसा मिल रहा है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, रास्ता पार नहीं हो रहा है, या आप उसका बैग उठा के दे सकते हैं, मदद छोटी बड़ी। या आप किसी को, कोई भूखा है तो आप उसे खाना खिला सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं। आप मदद कैसे भी किसी भी रूप में कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है तो वो आप ज़रूर करिए। इससे जो हमारे अंदर ना एक सहानुभूति की भावना है वो पैदा होती है, तो आप ये सब कर सकते हैं। 15वां है, नकारात्मक सोच को पहचानें और सोच बदलें। आपको अपने अंदर की सोच को पहचानना है कि हम कितना नकारात्मक सोचते हैं, किस क्षेत्र में हम किसके लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और आपको उस सोच को बदलना है। जैसे हम क्या करते हैं ना, हमको ये लगता है, मेरे पास भी कमेंट आते हैं बहुत सारी बहनों के कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती। अगर यही सोच मेरी होती कि मैं इतने सारे कामों को एक साथ नहीं कर सकती, तो शायद मैं भी वहीं पर होती। लेकिन मैंने अपनी सोच को बदली, मैंने अपनी सोच को सकारात्मक रखा और मैंने कहा हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊँगी। फिर देखिए, आज मैं सारे कामों को परफेक्ट तरीके से कर रही हूँ। तो आपको भी, आपके अंदर जो भी आपके नेगेटिव सोच है वो आती है आप किसी भी काम को लेकर, तो आपको बदल लेनी है। आप बदल कर देखिए, आपकी जो मंजिल है बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। फिर हमारा अगला पॉइंट है 16, ना कहना सीखिए, हाँ थका देता है। ना कहने का मतलब ये है कि हम थक जाते हैं और कोई आकर हमको बोल देता है कि ये काम कर दीजिए, तो हम उसका मन रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए अपने आप को थका लेते हैं, और अपने आप को एक वैल्यू है वो भी गिरा लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि हमारे लिए हमेशा रेडी रहती है, तो वो आपको एक ना एक काम गिनाते रहेंगे और आपकी जो वैल्यू करना है वो बंद कर देंगे। तो कभी कभी ना कहना भी आप सीखिए। आपको अगर थक गए हैं, आपको अगर वो काम नहीं आता, तो आप सीधा साफ मना कर दीजिए, मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। 17वां है, जो है उसमें संतोष करिए, जो कि हमसे नहीं हो पाता है ना। देखिए, जो है आपके पास, जो भी है, ईश्वर ने जो आपको दिया उसमें संतोष रखिए, बल्कि दूसरे की जलन ना करने से अच्छा है कि आप मेहनत करिए। आप संतोष रखिए और कोशिश ये करिए कि मैं इसको और कैसे अपनी मेहनत के द्वारा बढ़ा सकती हूँ। तो मेरा तो यही रहता है, जो है उसमें संतोष रखती हूँ, जो नहीं है उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ। फिर मेरा अगला पॉइंट है, हँसना मत भूलो। हँसना मत भूलना है आपको। देखिए, हँसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराते रहेंगे आप, तो आप जब मुस्कुराते हैं, हँसते हैं और पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो आप हर काम को परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। मेरा 19वां पॉइंट है, सही समय का इंतज़ार ना करें। हम कई बार ना सही समय का इंतज़ार करते रहते जाते हैं, और आपको पता है समय कभी किसी के लिए नहीं रुका है, और सही समय के इंतज़ार के चक्कर में हम सही समय को ही खो देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है, काश मैं उस समय इन सारी चीज़ों को तैयार कर लेती, उस समय मैं ये सारे कामों को करती, तो मैं आज आसानी से ये सब हासिल कर लेती। लेकिन आपको मैं सही बताऊं, सही समय कभी ना किसी के लिए आया है। सही समय बनाना पड़ता है, ना कि सही समय हमें पता चलता है कि अब सही समय है। 20वां पॉइंट है हमारा, हर दिन थोड़ा सपना देखिए।
देखिए हम क्या करते हैं, हम सबके लिए सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन अपने सपनों को ना कभी समय देते हैं, ना उनके बारे में कभी सोचते हैं। तो आपको छोटे-छोटे सपने हैं वो ज़रूर देखने हैं और उन पर काम भी करना है। देखिए छोटे-छोटे जब हमारे सपने होते हैं तो उनके लिए हम समय निकालते हैं, उसके लिए हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, और जब कोई काम हम अपने लिए करते हैं, सिर्फ़ अपने लिए, किसी के भी लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, हस्बैंड के लिए, फैमिली के नहीं, समाज वालों के नहीं, सिर्फ़ अपने लिए करते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है और एक आत्मनिर्भरता की भावना हमारे अंदर आती है और आप आत्मनिर्भर बनते हैं। फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, जो कि आपको समाज में एक नई इमेज देता है, घर में एक नई इमेज देता है। तो इन सारी बातों को आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी 20 पॉइंट थे जो मैंने आपके लिए बताए, जो आप जिनको आप अपनाकर खाली समय में आप इन बातों को अगर करते हैं तो आपको आपकी ज़िंदगी ज़रूर से ज़रूर बदलेगी, ये मेरा आप सभी से वादा है। तो आप सब ऐसे ही हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखिए ज़िंदगी को बदलना ना बदलना ये हमारे हाथ में है। हम अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ या सँभालना, हमको अपनी ज़िंदगी को सँभालना है या बिगाड़ना है, ये भी सब हमारे हाथों में ही होता है। हम कहते हैं उसने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी या उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी है उसमें ये दुख आ गया, भाई नहीं आया है, किसी की वजह से नहीं आया है। अगर आप वहाँ पर अपनी सोच को बदल लेते या आप अपनी सोच को थोड़ा सा अच्छे से बदलाव कर लेते तो शायद आप बहुत आगे तक जा चुके होते, लेकिन आपने अपने अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया। आपको लोगों ने जिस तरह ढाला आप उस तरीके से ढल गए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने हिसाब से जीनी ही होगी, आपको अपने तरीके अपनाने होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कैसा रहा आज का वीडियो आप सभी के लिए, तो आप इस वीडियो को कमेंट में बताना, और साथ ही साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, गुड बाय।